स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हम जो आपके मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इनको एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, ताकि जो आपने टारगेट बनाया है 90 प्लस और किसी का टारगेट है पास होने का, वो भी इस वीडियो को देखें, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। और देखो, बात करते हैं हम पहले जो आपके चैप्टर हैं, यूनिट वाइज देखते हैं कि कौन सा कितने मार्क्स का है। पहला है आपका वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। आपका ये अंक है 4 नंबर का। कितने कितने का मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। दूसरा है आपके संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये आता है आपके 3 नंबर का। जो बीजीय गणित, अलजेब्रा बोलते हैं, ये आपके टोटल 12 नंबर की है। कितने नंबर की है? 12 नंबर की। अब बीजीय गणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? देखो, आपके चौथा पांचवा, ये दोनों चैप्टर, सॉरी तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों चैप्टर क्या आते हैं? बीजीय गणित के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति 11 नंबर की है। कितने नंबर की? टोटल 11 नंबर की। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? छठा, सातवां और आठवां, ये 3 चैप्टर त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपके 6 नंबर की है। कितने नंबर की है? 6 नंबर की। और 6 नंबर का एक भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आगे देखो ज्यामिति। अब ज्योमेट्री है आपके 20 नंबर की है। कितने नंबर की है? 20 नंबर की। अब 20 नंबर में देखो कौन कौन से चैप्टर शामिल है आपके। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये चैप्टर आपके किसके हैं? ज्यामिति के हैं। अब क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ये आपके 10 नंबर का है, बहुत ही इजी है और 10 नंबर का है। कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसमें? 15 और 16, ये 2 चैप्टर क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं। अब सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये टोटल दोनों मिला के कितने नंबर की है? 10 नंबर की। कितने नंबर की? 10 नंबर की। अब सांख्यिकी मतलब जो आप पढ़ते हो ना, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये है सांख्यिकी के अंतर्गत। ये उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और प्रायिकता, ये 4 नंबर के इसमें से आते हैं, प्रायिकता में से। टोटल कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। और सड़क सुरक्षा, ये आपके सारे सब्जेक्ट में आती है। और यहाँ पे भी मैथ्स में भी कितने नंबर की है? 4 नंबर की। अब देखो, हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वो हम टॉपिक टू टॉपिक करते हैं और चैप्टर वाइज सारे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और जो आपके 15 दिन बचे हैं, अब इनको किस प्रकार आप यूटिलाइज करते हो। और देखो, इसके लिए आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 है आपका वैदिक गणित। क्या है? वैदिक गणित, ठीक है। ये आपके 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अब 4 नंबर के देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके कितने? 3। कितने आते हैं? 3। 2 आते हैं 1-1 नंबर के और 1 आता है 2 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 नंबर के। अब देखो, इस बार जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखो जैसे पहले तो क्या थी आपके 1.1, 1.2 और 1.4 तक थी। इस बार क्या किया है, जो नया सिलेबस है उसमें प्रश्नमाला एक्सरसाइज एक ही कर दी है आपके। क्या कर दिए? एक ही कर दी। उसमें 5 क्वेश्चन है। अब 5 में से देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ग या गुणा आना चाहिए। देखो, गुणा करोगे तो वर्ग आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। अब गुणा के लिए निखिलम है, एकाधिकन पूर्वेण है, और वर्ग के लिए भी ये 2 विधि आप ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट है बीजीय समीकरण। 1-1 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, वर्ग या गुणा। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपके 100% आनाते हैं, बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण आपको हल करने आने चाहिए। इसकी 2 विधियां थी, एक तो परावर्त्य और एक कौन सी थी? शून्य साम्य वाली। कौन सी थी? शून्य साम्य वाली। इन दोनों विधियों से आपको बीजीय समीकरण को हल करना आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 नंबर का आता है, उसमें आपको भाग विधि और घनफल, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। और भाग विधि में आप क्या करोगे? निखिलम और परावर्त्य इस बार आप क्या कर लो? तैयार कर लो। ध्रुवांक पूछे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों चीजें लगभग सेम ही है। निखिलम और परावर्त्य में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस के फर्क होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब देखो, चैप्टर नंबर 2 है आपका क्या? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के। 3 नंबर के टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 2 क्वेश्चन आते हैं। एक 1 नंबर का आता है और एक 2 नंबर का आता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 3 नंबर के।
तो उसमें आपको क्या तैयार करना है, आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको क्या निकालना आना चाहिए? एचसीएफ। और विविध के जो क्वेश्चन है वो इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो जो आपके चैप्टर नंबर 2 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो आपको आना चाहिए ए परिमेय संख्या सिद्ध करो। वो क्वेश्चन थे ना हमारे √2, √5, इनको क्या अपरिमेय सिद्ध करना था। हम इनको क्या मानते थे? a/b मानते थे। इस प्रकार हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। और ये आपके क्वेश्चन आता है कितने नंबर का? 2 नंबर का। बात करते हैं क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज है, चैप्टर है इसका 3, क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ये भी कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। और इसमें 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। इसमें आपको देखो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। एक तो आपको भाग देना आना चाहिए। जब आपको बहुपद वगैरह दे रखा हो, ऐसे x³ + 2x² + x + 2, इसके अंदर भाग देना होता है आपको x² + 1 का। ऐसे क्वेश्चन होते थे ना, भागफल और शेषफल ज्ञात करो, वो आपको आने चाहिए। ये इस पे किसमें? 10.2 में। अब द्विघात समीकरण है, उनको हल करना आना चाहिए। सत्यता जांच करने को अल्फा + बीटा बराबर, वो हम करते थे क्या? c/a। और अल्फा गुणा बीटा, सॉरी, अल्फा + बीटा -b/a करते थे। और अल्फा गुणा बीटा क्या करते थे? c/a। उनकी सत्यता जांच करना आपको आना चाहिए। और विविध भी इसकी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब उनमें क्या क्या है देखो, 3.4 के अंदर तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। और विविध के अंदर देखो मैंने ये क्वेश्चन टिक लगाए हैं, आप इनको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 20-23। ठीक है, ऐसे करते करते आपको इनको कम समय, आपके पास समय बहुत कम है, आपको इसको ढंग से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो आपके चैप्टर है 4, रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसमें आपके क्या आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आना क्या है? फिक्स है। आप इसमें पढ़ो तो ज़्यादा क्या पढ़ोगे? 4.1 पढ़ोगे। ये कंडीशन वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इनके झंझट में कुछ नहीं पढ़ना है। सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 26 आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके। कितना है जो सर ने आपके स्कूल वगैरह में प्री बोर्ड वगैरह तो लिए ही होंगे, उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 26 आता है। उसमें क्या करना होता है आपको? ग्राफ करना होता है। क्या होता है? ग्राफ। समीकरण दे रखी होती है x + y = 6, 2x - 3y = 4। देखो मैंने इक्वेशन ये लिखी है, जरूर नहीं कि वहाँ पे यही है। ठीक है, मैं तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ऐसी समीकरण दे रखी होगी और उसको सोल्व करना है। टेबल वगैरह बना के पैमाना वगैरह लिखना मत भूलना। यहाँ पे नंबर कटने के, पैमाना के नंबर कटने के बहुत चांस रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की देखो, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? एक क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 3। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 3। इसमें आप इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो आपके एक्सरसाइज क्या है? 5.2 और 5.3, यही आपके इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज वाला पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य अंकों का योग, अंकों का योग, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, इन तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों की सारी प्रैक्टिस करोगे। जब आपको मान लो योग दे रखा हो, 25वां पद निकालते हो, तो आप SN वाला फॉर्मूला, क्या? n/2 2a + n-1 गुणा d, ये फॉर्मूला। और SN का एक फॉर्मूला और है, n/2 ब्रैकेट में a + an। ठीक है, ये दो फॉर्मूले वगैरह यूज लेके आप पहले तो क्या निकालते हो? ए और डी का मान निकालते हो। फिर उसमें से पूछ ले कि 25वां पद निकालो, तो ए 25 निकालना होता है। इस प्रकार बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार करना है और 5.2 और 5.3 में से तैयार करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके त्रिकोणमिति आ गई। इसमें देखो त्रिकोणमिति अनुपात आपके चैप्टर नंबर 6, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स 1 है, कितना है? 1। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 1। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है 6.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो आप क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। ठीक है, और जो टेबल बनाई थी हमने टेबल बनाई थी 1 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो आपको क्या करनी है? तैयार करनी है। ठीक है,
टेबल कौन सी थी, 0 से लेके 90 डिग्री तक, उनके मान वगैरह आपको तैयार हो तो आपके ये 1 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, चैप्टर है आपका 7। इसमें देखो 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर के। देखो इसको बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि देखो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके 7.2 में से आता है। जो 7.2 में हमने वो 6 फॉर्मूले लिखे थे ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये फॉर्मूले, ये अगर आपको याद है तो आप 7.2 आराम से कर सकते हो। और मेरा मानना तो है आप क्या करो, 7.2 से पहले जो एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल, वो आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल सारे सोल्व कर लेना। अब देखो 6 नंबर की बात है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये 7.1 में से आता है। क्या आता है, 7.1 में से जो आपका क्वेश्चन आता है वो देखो एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, प्लस एक्सरसाइज दोनों को मिला के आता है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। मतलब उसमें 4 पॉइंट होते हैं, जो 2 तो दे रखे होते हैं किस में से, एग्जाम्पल में से, और 2 दे रखे होते हैं आपके एक्सरसाइज में से। ये दोनों क्या होते हैं, अथवा में होते हैं, और में होते हैं। तो आप एग्जाम्पल कंप्लीट कर लो। आप पिछले साल वाले पेपर उठा के देखो, उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो एग्जाम्पल है वो आ रखे हैं 2, और 2 आपके क्या आ रखे हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना। देखो वो तो 7.1 में क्वेश्चन टोटल 30 है, कितने 30 है, वो करोगे। इससे पहले क्या कर लो, आप एग्जाम्पल कर लो, ताकि ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो किसी हालत में छूटे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, ऊंचाई और दूरी। क्या नाम है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 नंबर का है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितना है, एक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अगर डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम आपने बना लिया तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। भाई किधर से मीनार की तरफ जा रहा है, मीनार से दूर जा रहा है, वो सारे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब पता होना चाहिए। ये अगर आपने डायग्राम बना लिया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बड़ा क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है, और ये आप आराम से कर पाओगे। ऐसे हमने डायग्राम खूब सारे बनाए। ठीक है, तो आप भी इसको तैयार कर लेना। ये चैप्टर नंबर 8 में से आपको, और छोटा क्वेश्चन भी इसका तैयार कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से पूछ लेता है। अगर 7.2 में से नहीं आता तो 1 नंबर का क्वेश्चन 8वीं प्रश्नावली से आता है। इसको भी आपको ढंग से तैयार करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 की चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 6 नंबर का सवाल आता है, एक ही आता है, और बहुत ही इजी है ये। क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है आपके, तो आप इसको ढंग से करना। देखो 9.1 में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्लस जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5वां और 6ठा पेज नंबर 137 पर, 137 पर। अब 9.2 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 11 और 12 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करना। और विविध में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 ये लास्ट वाले सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो सीधा 6 नंबर का एक ही आ जाता है। अगर इनमें से आता है तो आपके 2 पॉइंट आते हैं, तो दोनों पॉइंटों को आप क्या करो, सोल्व करो। दोनों पॉइंटों को क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 28 है बोर्ड एग्जाम के अंदर ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो आता है, और इनको अच्छे से करना। या तो क्या पूछेगा, अंत्य विभाजन या बाह्य विभाजन, या कोई बिंदु दे दिया और अनुपात दे दिया, बोल रहे दूसरे बिंदु के निर्देशांक निकालो। इस प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से सोल्व करने हैं, और 6 नंबर आराम से लेके आ सकते हो कोई भी बंदा, इससे इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब देखो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 से आपके क्या होती है, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। क्या होती है, ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। ज्योमेट्री के अंदर ये ज्योमेट्री का पोर्शन कितने नंबर का है, 20 नंबर का। अब 20 नंबर में से 3 माइनस करो तो बच्चे कितने, 17। अब 3 माइनस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी 14वीं प्रश्नावली है रचनाएं। कौन सी, रचनाएं, वो भी ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर रचनाएं, इसमें से रचनाएं सबको लगभग सब कर लेते हो, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो बाकी कितने बच्चे, 17 नंबर। अब देख लो आप 10वां, 11वां, 12वां और 13वां ये 4 चैप्टर आपके कितने नंबर के हैं, 17 नंबर के। तो इनको बहुत ध्यान से करना है। और बिंदु पथ 100% इसमें से आप पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का
क्वेश्चन पूछता है। वो 1 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछता है, देखो अगर एक बिंदु का बिंदु पथ पूछे, एक बिंदु से निश्चित दूरी का बिंदु पथ, तो क्या होता है, वृत्त होता है। ऐसे आपसे पूछ ले घड़ी के सुई का बिंदु पथ, घड़ी के पेंडुलम का बिंदु पथ, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु पथ, 3 बिंदुओं का पूछ ले, और आप बात करते हो तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का बिंदु पथ पूछ ले, तो आप क्या बताते हैं, कोण युग्म का समद्विभाजन, कोण युग्म का समद्विभाजन। वो समांतर बोलो, समांतर बोले तो क्या होगा, उसके तीसरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर। दो ये समांतर बोले तो कोण युग्म का समद्विभाजन, ये समांतर भी बोल सकता है, और क्या बोल सकता है आपको, प्रतिच्छेदी रेखाओं का बिंदु पथ। ये आप चीजें ध्यान में रखोगे। पिछले साल क्वेश्चन आया था, समतल में लुढ़क रहे गेंद का बिंदु पथ क्या होता है, तो आप बोलोगे समतल के समांतर। जो गेंद होती है वो आपकी ऐसे क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। ये समतल है आपका, इसका केंद्र यूं यूं बनता है, तो समतल के क्या हो गया, समांतर हो गया, क्या हो गया, समांतर। इस प्रकार आप बिंदु पथ के क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है। फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं, बता रहा हूं अभी देख लेना। ये 10.1 में तो 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस है, वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 प्लस एग्जाम्पल लेते हो आप तो दूसरा और तीसरा, पेज नंबर 149 और 50 पे, ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन अगर 10वें चैप्टर में से देता है तो आपके वो 10.2 प्लस थ्योरम 10.5 और 10.6, 10.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 2:1 में विभाजित करने वाला है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना, इस बार इसके पूरे चांस है, ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन अगर 6 नंबर का आता है तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, क्या नाम है, समरूपता, क्या नाम है, सिमिलरिटी बोल सकते हैं इसको। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 11.2 इसमें क्वेश्चन हो जाता है तीसरा, 5वां, 6ठा और 9वां। 11.3 की बात करें तो 11वां, 12वां, 14 और 15, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना आप, ताकि आप देख लो बाद में इसको। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम्पल्स प्लस थ्योरम्स। देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11.4 से पहले, 11.4 से पहले। देखो इनका ध्यान रखना विशेष तौर से, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट लगाया है। और जो थ्योरम्स है, जो आरखी है वो मैंने यहाँ पे लिखवाई नहीं है, क्योंकि जो आरखी है उनके बहुत कम चांस होते हैं आपको पूछे वापस। तो आपको थेल्स पर में और त्रिभुजों के जो आंतरिक और बाह्य विभाजन से जो कोण समद्विभाजन होता है, उनकी 2 थ्योरम्स है वो आपको देखनी है, और 11.13 थ्योरम्स है वो आपको देखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो देखो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 का सवाल आपको 6 नंबर का 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है उसके अथवा में ये आ जाएगा। और जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से इस बार क्या है, बड़ा क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि पिछली बार सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 12 सर्कल। अब बात करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 पेज नंबर 198 पर, और जो कहाँ पे 12.2 से पहले। और 12.2 में अगर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल वापस 12.3 से पहले, 5वां, 6ठा, तीसरा और चौथा। ये एग्जाम्पल आप ढंग से चिन्ह लगा लेना, ये 12.3 से पहले वाले हैं। और 12.3 में बात करें तो आपके 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से पढ़ना है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन वापस अगर 12वीं प्रश्नावली में से आता है, देखो 100% चांस यहीं से बनते हैं, इसका क्वेश्चन तो अथवा में मिलेगा ही मिलेगा आपको, फिर पूछ लेना मेरे से, नहीं मिले तो। ये 10.3 सॉरी 12.3, 12.8 और 12.10 जो आ रखे हैं वो मैंने नहीं दिए, उनकी प्रैक्टिस आप वापस एक बार कर लेना। मैं वापस जो नहीं आए हैं वही एग्जाम्पल आपको टिक लगवा रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट भी है। और क्वेश्चन की बात करें 12.4 में तो क्वेश्चन नंबर 7, और विविध के क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 28, 30 और 33। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, चैप्टर नंबर 13 है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, सर्कल एवं टेंजेंट। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस बार 6 नंबर का नहीं आएगा, क्योंकि 6 नंबर के पहले प्रमेय वगैरह सारे यहीं से आ गए थे। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो 13.1 से पहले हैं वो 2 और 3, और 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल जो 13.2 से पहले हैं, 13.2
दो से पहले हैं वो एग्जाम्पल आपको पहला दूसरा तीसरा तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से देख लेना। अब रचनाएं की बात आती है। अब रचनाएं देखो लगभग सारे टीचर्स वगैरह रटवा ही देते हैं बच्चों, कमजोर से कमजोर बच्चा होता है उसको भी अच्छे से करवा देते हैं, फिर भी आपको इनका ध्यान रखना है। अंतर्गत वर्त बनाना आना चाहिए और परिगत वर्त बनाना आना चाहिए। जब अंतर्गत की बात होती है तो आपको कोणों का क्या करना है, समद्विभाजन करना है। कोणों का क्या करना है, समद्विभाजन करना है। और जो कोणों के समद्विभाजन से जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, अंत्यकेंद्र मिलेगा। और अंत्यकेंद्र की विशेषता क्या है कि तीनों भुजाओं को वो स्पर्श करता हुआ निकलता है। और परिकेंद्र की बात करें, परिकेंद्र जो परिगत वर्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। और परिकेंद्र कैसे मिलता है, हमें भुजाओं का क्या करना पड़ता है, लंब समद्विभाजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भुजाओं का लंब समद्विभाजन। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एक अनुपात वाला क्वेश्चन है कि किसी रेखाखंड को 2:3 में या 3:5 में विभाजित करो। ये क्वेश्चन भी एक बार आप जरूर देख लेना। अब देखो बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। अभी मैंने जो क्षेत्रमिति की बात की थी वो चैप्टर नंबर 15 और 16 ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बेस है। क्या है, फॉर्मूला बेस। आप आराम से इन पे फोकस करोगे तो 10 नंबर लेके आ सकते हो। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके दो, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 5। तो आप देख लो 15.1 में बात करते हैं पांचवा छठा और सातवां। और फिर 15.2 में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 7 और 8। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल 9 10 11 12 कहाँ पे, जो 15.3 से पहले हैं। कहाँ पे, 15.3 से पहले। और 15.3 में आपके क्वेश्चन है 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक। ये क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के। कितने, 3 मार्क्स के। यहाँ से आता है तो 3 मार्क्स का, और इनमें से बात करें तो 2 मार्क्स की। क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2 मार्क्स के। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर नंबर 16 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का। वही सेम सिस्टम है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 16.1 में से और 16.2 में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। देखो दूसरा, पांचवा, छठा, 11 और 12 क्वेश्चन है वो आपके 16.1 में से। और 16.2 की बात करते हैं तो 10वां 11वां 12वां और 5वां क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के। अब 16.3 और 16.4 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा नम्मा, 10वां 11 12 प्लस एग्जाम्पल की बात करते हो तो नम्मा और 10वां। एग्जाम्पल कौन से हैं, ये जो 16.3 से पहले है ना, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है। पेज नंबर भी दिए मैंने 268, ठीक है। अब 16.4 में अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। और पेज नंबर जो एग्जाम्पल है 14 और 16, ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने जो 16.4 से पहले हैं। और जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, इनका स्क्रीनशॉट लेना। और ये कहाँ पे आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 क्या नाम है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, फिक्स आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप तैयार करते हो तो वर्ग वाला तैयार करना, आपको क्या करना है, वर्ग वाला, जिसमें वर्ग और एफ दे रखा होगा। और आपसे देखो 2 चीज साथ में पूछा है। क्या पूछता है, या तो माध्य प्लस बहुलक पूछ लेता है, या आपको माध्यिका प्लस बहुलक पूछ लेता है, या देखो माध्यिका और माध्यक दोनों चीज एक ही होती है, या आपको कंफ्यूज करने वाली स्थिति होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको वर्ग वाला दे रखा होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो इसका आता है, उसको भी ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं प्रायिकता की। किसकी बात करते हैं, प्रायिकता की। प्रायिकता देखो सबसे इजी चैप्टर है और 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। 25वां क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। देखो 4 नंबर की है, सबसे इजी है, कोई भी लेके आ सकता है। पास के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लो, 15 दिन है आपके, कुछ नहीं होने वाला, तैयारी कर लो। देखो ताश, अब ताश में आपको पता होना चाहिए कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, ठीक है। और पासे के अंदर जो पासा है, पासे में देखो एक बार फेंके तो 6 घटनाएं होती है, 2 बार फेंके 36 होती है। समान आने की, विषम आने की, एक सम और एक विषम आने की, 7 से विभाज्य, योग 9 हो, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करनी। सिक्का,
अब सिक्के में देखो दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, और 2 बार फेंके तो कितनी कठिनाई बनती है, 3 बार फेंके तो कितनी कठिनाई बनती है। 2 बार फेंके तो 2 की पावर 2 कर दो 4, और 3 बार फेंके तो 2 की पावर 3 करो तो 8। जो कठिनाई बनती है उनको आपको घटनाएं निकालनी आनी चाहिए आपको, कौन कौन सी होती है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। तो इनको क्रम से याद करना है, ठीक है। अब संख्याओं पर आधारित आपको बोल दे कि 1 से लेके 30 तक परिमेय संख्याओं 1 से लेकर 30 तक परिमेय संख्याओं की संख्या बताइए, संख्या होने की प्रायिकता, और 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, 3 या 2 का गुणज होने की प्रायिकता। इस प्रकार इसमें से आपको क्वेश्चन करना है। लास्ट आपके सड़क सुरक्षा, इसमें देखो या तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1, टोटल मिला के 4 नंबर के सवाल आएंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। अगर आपने समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति ढंग से पढ़िए तो इसे सड़क सुरक्षा का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे और आराम से इसको कर भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं उनका जो मनोबल बढ़े, और इनको ये अगर वो तैयार कर लेते हैं तो आराम से वो अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।